नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 7th ऑफ अगस्त और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो उसको हम चेक करेंगे। और उसी के साथ-साथ जो बड़ा न्यूज़ आया वो है आपका जो विनेश फोगाट है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, व्हिच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये बताया जा रहा है कि शी इज़ ओवरवेट, अबव 50 केजी के ऊपर जो है उनका वेट बढ़ गया है, सो व्हिच इज़ वेरी वियर्ड। बट लुक्स लाइक आई डोंट नो क्या है नहीं है, आप मुझे बताइएगा। बट दिस वाज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्च्यूनेट। बट क्या ही कर सकते हैं, हर जगह पे पॉलिटिक्स जब घुस जाता है तो फिर यही दिक्कत होता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर डेफिनिटली कर दीजिएगा। और हमारी वेबसाइट में जाइए, सारा जो न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये मॉर्निंग में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, यानी आप मेंबर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो है वो आप पूछ सकते हैं। और कुछ नए-नए इनोवेटिव जो कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो होते हैं, उसका लिंक जो है आपको मिल जाता है हमारे उस ग्रुप में। ठीक है? जो हमें नेट पे मिलता है वही चीज़ जो है एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं, यूज़फुल चीज़ें होती हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और ग्रुप का मेंबरशिप लेने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। डेफिनिटली आप मंथली मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। अगर ये यूज़फुल लगता है तो फिर आप ईयरली मेंबरशिप टिपिकली जो है बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो है, जो देख ही रहे हैं कि सारा चीज़ जो एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से एक्सेस मिल जाता है। और आज जो है मार्केट किस तरीके से बिहेव किया ऑलरेडी हमने देखा। हीट मैप देखिए, पूरा ग्रीन है, हर जगह ग्रीन है। पावर ग्रिड जो है वो बहुत अच्छा उसने रिस्पॉन्स किया है, 3.29% है, आपको दिखाई नहीं देगा, बट पावर ग्रिड जो है दैट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। अडानी पोर्ट्स ने बहुत अच्छा किया है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपना बहुत अच्छा किया। बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। जो आपका एनर्जी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, मतलब हर एक सेक्टर जो है वो अब जो है उसने बहुत अच्छा जो है वो आपका मूवमेंट दिया है। और अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट ऑलरेडी मैंने आपको लेवल्स दिखा दिया था, और वही लेवल जो है आप देखिए इस यहाँ पे इस लेवल से यहाँ पे इस तारीख से, सो नियर अबाउट 3 जुलाई से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसी तरीके से जो है स्विंग ट्रेड की तरफ मूव करेगा। सो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट जो है मूव कर सकता है। वही लेवल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड एज पर द लेवल्स, वही मतलब लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट मूव करे। दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ एल्गो ट्रेड्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। और मार्केट में सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत लोगों ने बेट लगा के रखा हुआ है। बड़े कंपनीज भी हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, सबने जो है आपका लेवल्स बिठा के रखा हुआ है। किस पॉइंट में जो है परचेज करना है, किस पॉइंट में जो है आपको सेल करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके मतलब कल हमने देखा मार्केट अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके पहले दिन हमने देखा मार्केट अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। आज हमने देखा मार्केट बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। और ये चीज़ आपको थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। देखिए हर एक इंडाइसेस जो है आज पूरा पॉजिटिव की तरफ है। निफ्टी 50 1.2% ऊपर की तरफ भागा है। सेंसेक्स 1% ऊपर भागा है। निफ्टी बैंक हैज़ डन डिसेंट, बट निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा किया है। निफ्टी एस&पी बीएसई स्मॉल कैप ने आपका 2.39% उसने ग्रोथ मारा। सो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पंप एंड डंप, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डूइंग, पंप एंड डंप जो है अभी मार्केट में बहुत तगड़े लेवल का हो रहा है। और गेल को देखें, गेल ने आपका 4.5% आपका जंप मारा हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन व्हिच इज़ अ जंक स्टॉक, वो भी आपका 3.4% जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यही आपको देखने को मिलेगा कि अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड राइट नाउ बाय द मार्केट। इन्फोसिस जो इतना बड़ा कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, वो भी आपका 2.3% आपका ऊपर की तरफ भागा है। मारुति सुजुकी व्हिच इज़ आल्सो अ लार्ज कैप कंपनी, वहाँ पे भी आपका 2.06% ऊपर की तरफ भागा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। और अगर हम देखें 5 दिन का अगर चार्ट देखो, यहाँ पे कितना तगड़े लेवल का है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, आस्ते-आस्ते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और तगड़े लेवल पे जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से मार्केट रिकवर कर रहा है, फिर से आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, फिर से मार्केट जो है रिकवर कर रहा है। और कल हम देखेंगे मतलब फ्राइडे तक देखेंगे मार्केट जो है अच्छे लेवल पे रिकवर करके फिर से जो है फ्राइडे वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा-सा इरोजन होगा। कल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे मार्केट जो ऊपर की तरफ वो जो है भागेगा। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ। और जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा है। सो आपकी क्या राय है, डेफिनिटली मुझे बताइएगा। अभी मार्केट देखिए आपका 50 डीमा और 200 डीमा और उसके नीचे आपका 21 डीमा उसके नीचे मूव कर रहा है। सो दिस शोज़ दैट लेवल्स जो है मार्केट में बहुत अच्छा इरोजन हुआ है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने जो लेवल बिठा के रखा हुआ था कि इस जगह पे जो है आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, इस जगह पे आपका ट्रेड जो है आपका इधर बाई होगा, सेल होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इंडाइसेस में गैप अप गैप डाउन होके जो है मार्केट ओपन अप हो रहा है। ये गैप डाउन होके हो रहा है और ये गैप अप होके हो रहा है, गैप अप होके हो रहा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गैप अप गैप डाउन हो रहा है मतलब सबने ऑर्डर बिठा के रखा हुआ था और ये मतलब धड़ाधड़ जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी के माध्यम से जो है आप समझ पाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से जो है वो गेम खेलना है। और कल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मार्केट में जो है लास्ट 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स में मार्केट में नहीं था और वहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था। बिकॉज एक तो है कि इलेक्शन के पहले आई वाज जस्ट वेटिंग कि इलेक्शन के बाद कैसा होगा, मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। एंड यही देखने को मिला कि बजट कुछ भी हो,
या आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को। मार्केट अपने तरीके से जो है मूव कर रहा है, और टिपिकली यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियलिटी विद द स्टॉक मार्केट। और इसी तरीके का जब भी आपका डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि दैट शोज दैट द मार्केट इज राइट नाउ ईदर ओवर इन्फ्लेटेड, और इट इज राइट नाउ वर्किंग और एट अ लेवल विच इज़ एबनॉर्मल। मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन में होता है कि एबनॉर्मली आइदर वेरी हाई है, आइदर वेरी लो है, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई है। और इस मार्केट में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत लोग बोलेंगे क्या है, नहीं है, सबका अपना अपना राय है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड जो मेरा एनालिसिस है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, और यहाँ से जो चीज़ नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है वो समझ के जो है हम नेक्स्ट जो है मूव करते हैं, वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। आज भी ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, मोर लेस वही घिसा पिटा बेसिक न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वही आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो नियर अबाउट 65 हेडलाइंस है जो आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, वो मैं आपका फास्ट जो है मूव करूँगा। सो अभी स्पेशली जो एफएमसीजी कंपनीज है या जो पावर का जनरेशन कंपनीज है, क्योंकि बीच में ही आपका बात हुआ था कि बांग्लादेश को जो है हम पावर सप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अडानी वाज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल है। सो अभी शेख हसीना, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो गया है, और वहाँ पे एक आपका रेजिम चेंज हुआ है बांग्लादेश में। तो ये आपको दिखाता है कि रेजिम चेंज जब भी होता है, सो आपका जो इंटरिम गवर्नमेंट आता है तो वहाँ पे बहुत ही तगड़े लेवल का करप्शन होता है। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो आपका बांग्लादेश में हुआ है वही चीज़ आपका लीबिया में हुआ था, वही चीज़ आपका इराक में हुआ था, वही चीज़ आपका अफगानिस्तान में हुआ था, वही चीज़ आपका श्रीलंका में भी हुआ है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि जब हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाती है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो एलीट है या जो पैसे वाले हैं वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और बांग्लादेश लास्ट 15 ईयर्स में बहुत अच्छा स्टेबल हुआ था। वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज बूमिंग एंड इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेबल। और वही चीज़ आपको देखने को मिला था कि ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स होते थे गारमेंट्स के या टेक्सटाइल के, वो आपका बांग्लादेश से होता था। सो अ लॉट ऑफ एफडीआई वाज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश, और वहाँ पे आपका इनोवेशन भी हो रहा था, टेक्नोलॉजी आ रहा था, पैसा आ रहा था। ऑल्दो इट्स एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, बट स्टिल अ लॉट ऑफ मनी वाज कमिंग, और जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट वाज आल्सो बिकमिंग वेरी वेरी गुड इन बांग्लादेश। बट अभी यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि जब भी पेस्टल एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जो हम एनालिसिस करते हैं, जब भी पॉलिटिकली अनस्टेबल एक कंट्री होता है, तो वहाँ पे जो एफडीआई जिन्होंने करके रखा है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो टिपिकली लिक्विडेट कर देते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। रिच पीपल जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और टिपिकली जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ से निकालना शुरू कर देता है। वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या देखने को मिला कि जो आपका डोमिनेंस है, जितने भी आपके मिलिट्री लीडर्स हैं या आपके जो आर्मी के जनरल्स हैं, मेजर हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को जो है फॉरेन में बसा देते हैं। उन सबके पास जो है डुअल पासपोर्ट है। यही पाकिस्तान का सबसे बढ़िया चीज़ है जो मुझे पसंद है कि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है उनका यूके का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का आपका डुअल सिटीजनशिप रहता है। और वहाँ पे बाहर में वो अपना बेल्जियम में भी वो सिटीजनशिप लेते हैं, और वहाँ पे बाहर में अपना प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, फिर जो है मूव आउट कर जाते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज। और वही चीज़ आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा, जो एलीट है वो भी आपका मूव आउट करना शुरू कर देगा। और इससे दिक्कत ये होगी कि जो कैपिटल है वो मूव करना शुरू करेगा। सो दे विल कैपिटल अगर नहीं रहेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फिर कोई भी इनोवेशन या कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू डैमेज बांग्लादेश। इकोनॉमिकली तो इंडिया के लिए बेनिफिट है, बट politically it is not a very good thing, because India is surrounded by enemies throughout, like Pakistan है, अफगानिस्तान है, चाइना है, बर्मा है, एंड अमेरिका इज़ ऑल टाइम बोल सकते हैं एडवर्सरी है। और बांग्लादेश भी अगर आपका एडवर्सरी हो जाता है, बिकॉज बांग्लादेश शेयर्स अ ह्यूज वेरी लॉन्ग बाउंड्री विथ यू, नियर अबाउट 4000 किलोमीटर का बाउंड्री है, और ज़्यादातर बाउंड्री जो है वो आपका पोरस है। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आपका जो लोगों का आवागमन, स्मगलिंग, ये सारे नार्को टेररिज्म बहुत ही आसानी से ये किया जाएगा। और या इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स में बात करके फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे जो यूनिस खान है, जो कुछ सालों पहले जेल में थे, यूनिस खान, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यूनिस खान, बांग्लादेश, एंड मोहम्मद यूनिस, एंड ही वाज इन जेल। तो इसी साल में उनको जेल में घुसाया गया था, एंड लेबर लॉस के ऊपर जो उनको जेल में घुसाया गया था। अभी जो है वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सो दिस इज समथिंग, दिस इज हाउ पिक्यूलियर पॉलिटिक्स इज। और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस को जो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर के हिसाब से बनाया गया है। और यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा 1-2 साल के अंदर इलेक्शन वो डिक्लेयर करेंगे, फ्रेश इलेक्शन होगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल वायलेंस विल टेक प्लेस।
एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वहाँ से जो है अ लॉट ऑफ पीपल विल माइग्रेट, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ वहाँ से माइग्रेट करेंगे और वो इंडिया में ही आएंगे क्योंकि और कोई कंट्री पास में नहीं है. So this is something which will be a very big headache for the Indian government as well as the बांग्लादेशी अथॉरिटीज. सो इस जगह पे डेफिनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे टाटा है, मारिको है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है. ये सारे कंपनीज ने बांग्लादेश में बहुत सारे एसेट्स जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं. मैं मतलब स्पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे बिजनेस करते हैं. वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा. ऐसा नहीं कि क्योंकि लोगों का कंजम्पशन तो होगा, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगा और उसके वजह से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट बिजनेस एंड दे विल बी लुकिंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली. अगर उन्होंने कुछ प्लान करके रखा हुआ तो पैसा डालेंगे, सो दे आर गोइंग टू टेक इट आउट. और फाइनेंस मिनिस्टर ने आपका जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को फिर से वो लेके आ चुके हैं. फिर क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे आपका 20% आपका हो गया था, इंडेक्सेशन नहीं था. फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, प्रॉपर्टी में जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में इसमें दिक्कत ये होगा कि ब्लैक मनी का बोलबाला फिर से आ जाएगा और यहाँ पे करप्शन फिर से बढ़ेगा. और वही चीज़ गवर्नमेंट को समझ में आया, लगता है कि वही समझ में आया. और इन्होंने जो पहले का जो इंडेक्सेशन प्रोसेस जो था वही चीज़ वो लेके आए कि भाई आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है और आप जो है वाइट में डील कीजिए. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी वियर्ड डिसीजन. गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती है, डिसीजन लेने के बाद फिर उनको लगता है कि गलत हुआ, तो फिर से बैक ट्रैक करते हैं, विच रियली रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि अगर आप पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी बिना सोचे समझे बनाते हो, फिर उसको बैक ट्रैक करते हो, दैट रियली डजंट मेक सेंस. और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जो है वो खराब होता है. उसी के साथ साथ जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ पे भी एक नेगेटिव जो है मैसेज जाता है कि भाई आज पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कल पॉलिसी चेंज कर देंगे या वापस ले लेंगे, कोई गारंटी नहीं है. सो दैट शोज दैट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे जो आपका बोल रहे थे कि बेयर रन चल रहा है, वहाँ पे फिर से बुल जो है वो घुस चुके हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा चुके हैं. और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है. मार्केट जो है ओवर इन्फ्लेटेड सिचुएशन में होने से इस तरीके का बिहेवियर मार्केट में आपको देखने को मिलता है. और ये चीज़ अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप जो है इस मार्केट में अपने कैपिटल को प्रिजर्व भी कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के बारे में सच सोच के अगर मार्केट में रहेंगे सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आप स्विंग के माध्यम से, क्योंकि स्विंग जो है बहुत ही मतलब अनइवन स्विंग है ना. ऐसा नहीं कि आपका 1 महीने का स्विंग है या 15 दिन का स्विंग है, आपको पता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा. बट एब्रप्ट जब स्विंग होता है तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और वही चीज़ अगर हम चार्ट में देखते हैं, वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि 2 दिन के अंदर 4% जो है आपका इंडेक्स मूव कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज. डेली आपका तो मे बी 0.2%, 0.3% मूव कर सकता है. मतलब दिस इज टिपिकल ऑन द हायर साइड. बट यहाँ पे अगर 1%, 2%, 0.8%, 0.7% अगर मूव करे, वो भी इंडेक्स, नॉट अ स्पेसिफिक स्टॉक, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी स्कैरी. एंड ये दिखाता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है और मार्केट को किस तरीके से जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है. बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है. पर वो बहती गंगा है या आपका एक बोल सकते हो सुनामी है, वो आपको देखना पड़ेगा. सुनामी में हाथ धोने जाओगे आप खुद ही बह जाओगे, बट अगर बहती गंगा में हाथ धोने जाओगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा, आपका जो पाप है वो भी धुल जाएगा. दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे. मिज़ुहो जो है आपका यहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई येस बैंक को परचेज करते हैं. येस बैंक में आपको पता है कि बहुत तरीके का घोटाला हुआ था, फिर अब एसबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया था, फिर अभी इसको बेचना चाहते हैं. तो जापानीज आ रहे हैं, एमिरेट मतलब जापानीज, और आपका जो गल्फ का पैसा वो यहाँ पे आ रहा है. वो बोल रहे कि हम परचेज करेंगे. जो मिज़ुहो ने वो बोला कि नहीं, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से. अभी सुमितोमो जो है SMBC जो है वो आपका है, और एमिरेट्स एनबीडी जो है यही है. दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो टू जापानीज कंग्लोमरेट बिकॉज जापानीज पीपल आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड. एंड वो उनका जो इकोनॉमी है वो श्रिंक कर रहा है, रिसेशन में ऑलरेडी घुस चुका है. एंड द बिजनेसेस देयर दे आर टेकिंग आउट द मनी एंड इन्वेस्टिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स. और इंडिया जापान का रिलेशन अच्छा है और इंडिया गल्फ का भी रिलेशन अच्छा है. सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया, स्पेशली इन द फाइनेंस सेक्टर, स्पेशली इन द हेल्थ केयर सेक्टर, एंड ऑल्सो अदर सेक्टर्स विच आर गोइंग टू गिव देम अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. और उस इंडस्ट्री को वो अपने देश में भी लेके इंप्रूव कर सकते हैं और मतलब अपने वैल्यू एडिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए मॉनसून मार्च के ऊपर बात करते हैं. और वाइड स्प्रेड रेन तो होगा हिमाचल उत्तराखंड में अगर आपका बारिश होता है तो वहाँ पे जो फल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाला है. और ये फ्लडिंग होगा तो बेनिफिट्स ये होने वाला है कि जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सीमेंट, सरिया, बिटुमेन, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा. आपका हेवी मशीनरीज यानी अर्थ मूविंग व्हीकल्स का भी डिमांड बढ़ेगा, विच इज गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज द एक्सपेंस एंड द खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
और यहाँ पे पब्लिक इनकन्वीनियंस तो होने ही वाला है। उसी के साथ-साथ जो फ्यूल कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ेगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ और ये सारी इंडस्ट्री में जो है हम थोड़ा बहुत यहाँ पे फोकस करके वी कैन डेफिनिटली लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट जो बोल रही है कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिपिंग कंटेनर्स टू एड्रेस शॉर्टेज एंड राइजिंग कॉस्ट पोस्ट कोविड। यस, एक शिपिंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। एक तो है शिप बनाने का इशू, कंटेनर का इशू, शिपिंग का इशू, शिपिंग राउट का इशू, पोर्ट का इशू। मतलब पूरा जो माल बेचोगे ना, माल बना तो लिए, बेचोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे, शिपिंग कॉस्ट इतना हाई है। तो इसी जगह पे बहुत ही एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे कॉनकॉर्ड जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट एंड मे बी दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द होल थिंग ऑल टुगेदर। और इस जगह पे अगर आप कंटेनर का बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिस विल बी वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज जिसको आप टेक ओवर कर सकते हैं। सो शिपिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो ऑन अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। एक चीज कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है वेवर और राइट ऑफ। राइट ऑफ और वेवर का मतलब आपको समझना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसको गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो बैंक्स ने आपका 9.9 लाख करोड़ का जो है बैंक जो लोन है उसको राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि माफ कर दिया, बट यहाँ पे बेसिकली वो चला जाता है, वो राइट ऑफ कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई ये लोन जो है रिकवर नहीं होगा। फिर वो एनपीए के हिसाब से फिर देन दे ट्राई टू गो, वो रिकवरी में चला जाता है। फिर वो एआरसी को बेच देते हैं, एआरसी फिर जाके उसको रिकवर करके पैसा उठाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वेवर नहीं है कि भूल के हाँ छोड़ दिया, माफ, वो कर्जा माफ, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। और ये बेसिकली अपने बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए, बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए इसको किया जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर और हर एक बिजनेस जो है वो करता है। हर एक बिजनेस, हर एक फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक ये सारी चीज़ें करती हैं। और is this a good thing or a bad thing? This is obviously not a very good thing. That shows that the economy में जो लेंडर है वो पैसा ले रहा है बट वो दे नहीं पा रहा है। सो पैसा दे नहीं पा रहा है either because of corruption or because the business is not really working। और जो उनके एक्सपेंशन प्लान्स थे जिसके लिए पैसा उठाया था, so they are not able to execute that properly, उससे रिटर्न नहीं आ रहा है। सो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना चाहिए कि भाई सही तरीके से सही जगह पे, ताकि लोन दिया जा सके। एनएचएआई ने आपका 15,700 करोड़ का जो है डेट प्रीपे कर दिया है और 1000 करोड़ इंटरेस्ट में बचा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी गुड थिंग और एनएचएआई को बधाई। रूरल जॉब स्कीम में जो है मनरेगा है, वहाँ पे आपका डिमांड गिरा है। इसका मतलब है कि लोगों को जॉब मिल रहा है, पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। बट यहाँ पे मेन रीजन ये कि क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग जो है अपने खुद के खेती बाड़ी में लेबर जो शॉर्टेज होता है उसको, टेम्पररी जो लेबर होता है वहाँ पे हायरिंग होता है। सो उसकी वजह से आपका जो है रूरल जॉब स्कीम में आपको कम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ बहुत जगह पे बाढ़ आ रही है और घर बह जा रहा है, तो वहाँ पे रिपेयर करने के लिए वो खुद का काम करेगा या मनरेगा का काम करेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सो दिस इज वेरी टेम्पररी, फिर से वो रिकवर करेगा। कोल इंडिया गेल जो है जेवी वो बना रहा है टू कन्वर्ट कोल इनटू सिंथेटिक नेचुरल गैस। सो अच्छा चीज़ है, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि पैसा अटक जाएगा। बॉयलर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा डिक्रिमिनलाइजेस 3 ऑफेंसेस। देख सकते हैं। हीट वेव ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाद में आपका एग्रीकल्चर और ये सब जगह पे आपका एसी और रेफ्रिजरेशन ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये ना टू बिल्ड इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक फ्यूल्स। सो दिस माइट बी समथिंग, उसकी वजह से वो इन्वेस्ट करेंगे। और टाटा और आपका जीएसडब्ल्यू, एमजी मोटर और फिर महिंद्रा, डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। जॉइंट वेंचर के माध्यम से वो कर रहे हैं। ई व्हीकल सेल्स का बड़ा है, जिस ऑब्वियस न्यूज़ आपको पता ही है। पीबी फिटेक कॉटन 60 करोड़ विच इज डिसेंट, लाइक विच इज़ वेरी गुड। लॉस मेकिंग से अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अमेजोन इंडिया का जो हेड है उन्होंने छोड़ दिया है कंपनी, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। इंडिगो लुकिंग टू कैपिटलाइज एंड क्रिएट मोर एंड मोर मोनोपोली। जेएसडब्ल्यू जो है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो फिर से वो एनसीडी के माध्यम से अब 2,500 करोड़ जो है उठाएगा और केपेक्स में जो है वो डालेगा। पैसा कौन दे रहा है? स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात कर लिया है और वी आर मोर देन हैप्पी। और टू व्हीलर्स में तो मूवमेंट हो रहा है। बजाज ऑटो इज डूइंग वेल, टीवीएस इज डूइंग वेल, एक्सपोर्ट मार्केट में अफ्रीका इज डूइंग वेल, और साउथ ईस्ट एशिया में भी जो लैटिन अमेरिकन मार्केट है, अफ्रीकन मार्केट, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर दी कॉमन न्यूज़ जिसके बारे में हमने बात किया।
एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज का जो न्यूज़ है वो जल्दी मैंने कवर कर दिया है। ज़्यादा जो न्यूज़ था नहीं जो कवर करना था मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे वेबसाइट में जाकर मेंबरशिप लीजिए और सारा जो बेनिफिट्स है उसका फायदा उठाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो।